माशाल्लाह। तो मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए। हक है, वाह हक है, जी जी बेशक। नकीब भाई, मौलाना आबिद साहब, पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ रही है। जी 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 बेशक जी। और बिरादरीवाद तो इस कदर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है कि एक मुसलमान को मारने के लिए दुनिया के जितने मजहब वाले हैं सब एक बिरादरी के हो गए। बातें फैलाना मकसूद नहीं, बस यही पर कहना चाहूंगा कि जिस दिन मौलवी बिरादरी एक हो गई, वाह वाह वाह, जिस दिन मौलवी बिरादरी एक हो गई, भारत के मुसलमानों का आधा मसला उसी दिन हल हो गया। वाह हक है, हक है बेशक। चूंकि मेरा मजहब है इस्लाम, बेशक वाह, मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम। हाथ उठाकर बोल दीजिए, मेरा मजहब इस्लाम। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का माना क्या है? इस्लाम की मीनिंग क्या है? हक है जी। एक भी ऐसा इस्लाम का बेटा इस वक्त मुझको नहीं मिला जो ये न कह सके कि मेरा मजहब इस्लाम है। हक है जी बेशक। मगर अगर मैं यहीं पर रुक कर अपने भाइयों से एक सवाल करूं, मेरा मजहब है इस्लाम, इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मफहूम क्या है? अगर कुछ भाई जवाब देंगे खुशी होगी, मगर मैं चाहता हूं कि कल जब आप चौराहे पर निकलिए हर कोई इस सवाल का जवाब दे। मंसूर भाई है क्या? नौशाद भाई है क्या? कौन भाई है? मुख्तार भाई हैं, माशाअल्लाह। थोड़ी देर तकरीर सुन लीजिए, कमेटी के लोग तकरीर कम सुनते हैं। वजह ये कि जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि कभी वो हजरत आई तो चाय पिलाओ, कभी वो हजरत आए तो खाना खिलाओ, हजरत की गाड़ी लेट हो गई, अब तक हजरत पहुंचे क्यों नहीं। काफी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर इसी जिम्मेदारियों के बीच 10 मिनट मेरी गुफ्तगू के नाम। हक है बेशक। मेरा मजहब है इस्लाम, फख्र है मुझको, गुरूर है मुझको, नाज है मुझको, नखरा जितना करूं कम है। हक है वाह। मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोलो ना भाई, मेरा मजहब है। जरा स्टेज वाले भी एक दो मरतबा हाथ उठा दे ताकि गर्मी आ जाए बदन में। मेरा मजहब है इस्लाम। क्या माना है इस्लाम का? इस्लाम का माना सलामती देना। हक है वाह वाह, हक है। सलामती लेना नहीं, सलामती देना। यहीं से सबक मिला, दुनिया पत्थर मारे हम फूल देंगे। वाह वाह, अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इस्लाम का माना सलामती देना, इस्लाम का माना अमन देना। दुनिया नफरत का शहर बसाएगा, हम मोहब्बत की दुकान खोल देंगे। जी बेशक, हक है वाह। इस्लाम का माना हजरत सलामती देना, अमन देना, प्यार देना, पीस देना, हारमोनी देना। अब यहीं पर फिर से कहूं, जहां अमन है वहां इस्लाम है। हक है वाह। जहां प्यार है वहां इस्लाम है। जहां सुकून है वहां इस्लाम है। जहां इश्क है वहां इस्लाम है। जहां भाईचारा है वहां इस्लाम है। जहां अमानत है वहां इस्लाम है। जहां सिद्क है वहां इस्लाम है। जहां अदल है वहां इस्लाम है। जहां शर्मो हया है वहां इस्लाम है। जहां हैदरी रंग है वहां इस्लाम है। जहां हसनी तेवर है वहां इस्लाम है। जहां हुसैनी जुनून है वहां इस्लाम है। जहां कादरियत है,
जहां नक्शबंदीयत है, जहां चिश्तियत है, जहां सोहरवर्दियत है। इसीलिए तो बरेली वाले ने कहा, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारी आने वाली नस्लें भी सुन्नी बरेलवी मुसलमान रहे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुझसे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। नारे तकबीर, हमारा इस्लाम, अरे दोनों, हमारा इस्लाम मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर जरा सुभान अल्लाह बोलिए। भाई मैंने मुस्कुराने के लिए कहा है, मैं आपकी मुस्कुराहट से प्यार करना चाहता हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई दुश्मनी, मुस्कुराहट में सुकून है, मुस्कुराहट में अमन है, मुस्कुराहट में खुशी है, नफरत में मुस्कुराहट नहीं है। इसीलिए इस्लाम मुस्कुराने वाला मजहब है। पूरा मजमा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जहां सुकून वहां इस्लाम, जहां प्यार वहां इस्लाम, जहां अमन वहां इस्लाम, जहां मोहब्बत वहां इस्लाम, जहां भाईचारा वहां इस्लाम। अब इसी को पलट कर कहता हूं, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं। हाँ, वाह वाह, हक है, जहां वाह। आतंक है, अल स्टेज थोड़ा सा मिजाज दे दे। हम किसी की दी हुई खैरात पर अपनी खिताबत के बच्चों को पलने की इजाजत नहीं हक देते। है जी, बेशक। मुताले की तीर से मवाद की नई नई वहशी जंगली गायों का शिकार करते हैं और उसे भी हलाल कर लेते हैं। हक है, वाह, पूरा वाह, मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तबीयत से बोलो या रसूल अल्लाह। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दूरी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां तारीकी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां जहालत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां झूठ है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इंसाफ का खून है वहां इस्लाम नहीं है, जहां बेहयाई है वहां इस्लाम नहीं है, जहां बुज़दिली है वहां इस्लाम नहीं है, जहां यजीदियत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां करबला का 72 तेवर है वहां इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा इस्लाम शहीदाने करबला, इमाम हुसैन का दामन। अगर चाहते हो इलाके में दबदबा रखना, अपने मोहल्ले का नाम करबला। वाह 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 वाह। बहुत फरमाइश मुझको मिल रही, बड़ी खुशी में हो रही कि खतीब को तकरीर की फरमाइश नहीं है, नात शरीफ पढ़ने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो अच्छा हुआ, वरना इन दिनों नातखा और मुकर्रिर के दरमियान मामला काफी गर्म है। अल्लाह माहौल समझकर गुफ्तगू करने की मुझे सआदत बख्शे। आमीन आमीन। कभी कभी इंसान है, गलती हो जाती है। खतीब भी इंसान है, पीर भी इंसान है, नातखा भी इंसान है। आप ये मत सोचिए कि उनसे ऐसा क्यों हुआ, तमाशा हुआ। तमाशा हो गया, मगर गलती से ही तमाशा होता है। गलती हो गई, अल्लाह हमारे बड़ों को भी और हमारे छोटों को भी और हमारे भाइयों को भी गलतियों से सीख लेने की तौफीक अता फरमाए। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बड़ी खुशी हो रही है अंदर से। मैं नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। हाँ, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तक आप अपनी निकाबत का लोहा मनवा रहे थे। मेरी खिताबत के दरमियान थोड़ी भी चूक हुई तो हम आपकी निकाबत के दरख्त की जड़ उखेड़ रहे हैं। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत का सितारा बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वक़ार मिल्लत, मुफ्ती नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब क़िबला। मैं नाज शरीफ पढ़ूंगा, जल्दी से एक वाकया सुना दूं और समझा दूं इस्लाम। हम भारत के मुसलमान हैं। हाँ, वाह वाह। हम
हम भारत के मुसलमान हैं। मुझे अपने मुल्क पर नाज है, हक है जी। इसलिए कि इसी मुल्क में हम गरीबों का गरीब नवाज। वाह, हक है, वाह वाह। भारत की सरजमीन पर इस्लाम जहां जहां भी तुम्हें दिखे, इस्लाम के दरख्त की हरियाली के पीछे गरीब नवाज और उनके गुलामों का लहू तुम्हें दिखता हुआ मिल जाएगा। आओ तुम्हें दिखलाएं इस्लाम भारत में कैसे फैला। वाह 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 वाह, हक है, वाह। अल्लाह करे कि हम सबक लें, अल्लाह करे कि हम निजामी भाई सबक लें। अहले इल्म की तवज्जो, अहले मोहब्बत की तवज्जो से सुनिएगा। इसी भारत की सरजमीन पर जब पाकिस्तान नहीं था, हक है जब बांग्लादेश भी नहीं था, जी जी, टोटल भारत, हक है जी। भारत की सरजमीन पर एक जगह थी अजोधन, आ, जादूगरों की जमात रहती थी। जिन जादूगरों के साथ जुल्म चलता था, जिसकी फितरत में थी गरीबों का हक मारना, मगर अजोधन जादूगरों की बस्ती में सरकारे गरीब नवाज का एक पोता मुरीद हजरत बाबा फरीद पहुंच गए। वाह वाह, सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बोल दूंगा। बाबा फरीद पहुंच गए। एक कमजोर औरत, बिरादरी से ग्वालन, जिसे हम यादव भी कहते हैं। इस्लाम चेहरा नहीं देखता, हक है, हक है, इस्लाम किसी की मजबूरी देखता है, उसी की ताकत बन जाता है, हक है, वाह वाह, उसी की ताकत बन जाता है। देखा चेहरा परेशान है। बाबा फरीद ने कहा, ओ बूढ़ी औरत, बहुत तेजी के साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठ तो जाओ। माशाल्लाह, थोड़ी देर बैठ तो जाओ। बोलते रहो। तकरीर नहीं, आज बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करूंगा। तकरीर के लिए मुझको और मजमा चाहिए, मगर मजमे से मैं तकरीर अच्छी नहीं करता हूँ, सिमटे हुए लोगों से गुफ्तगू अच्छी करता हूँ। वाह वाह वाह, हक है, वाह। मुलाजा फरमाए हजरत, दुआओं की खैरात मिल जाए। मुलाजा फरमाइएगा। बैठ जा, ये बूढ़ी औरत बैठ जा। बूढ़ी औरत कहती है, बाबा अभी तुम नए नए आए हो, तुम्हें नहीं मालूम, अगर मैं रुक गई तो मेरे दूध में कीड़े पड़ जाएंगे। मुझे कहीं जाकर पहले 1-2 किलो दूध सप्लाई कर देना है, फिर जो दूध बचेगा बेचूंगी, उससे कुछ पैसे कमाऊंगी, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करूंगी। अभी मत रोको बाबा, देर हुई तो मेरे दूध में कीड़े पड़ जाएंगे। बाबा फरीद ने कहा, बैठ जा। नहीं बोलोगे तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जा। नहीं बैठूंगी बाबा। अरे बैठ ना, तुझे मालूम नहीं मेरे दादा पीर की कहानी? तुझे नहीं मालूम मेरे दादा पीर की कहानी? ऊंटों को बैठा दिया तो ऊंटों ने उठने की पूरी ताकत लगा दी, मगर ऊंट की जमात ना उठ सकी। बैठ जा। अरे चेहरा बदल गया है, मगर गरीब नवाजी मैंने वहीं से ली है, वहीं से ली है। बैठ जा। बैठ गई। उधर जादूगरों की टोली, अब तक बुढ़िया आई क्यों नहीं? अब तक आई क्यों नहीं? अब तक आई क्यों नहीं? जादूगर के सरदार ने कुछ चेलों को भेजा, देख कहां है। जादूगरों की टोली निकल कर आई। क्या देखती है वो बुढ़िया? तो एक बाबा के पास बैठी है। बुढ़िया, तू यहां बैठ कर क्या कर रही है? चल। बुढ़िया उठना चाहती है, मगर उठ नहीं पाती, उठ नहीं पाती। उठ। बुढ़िया कहती है, मैं तो उठना चाहती हूं, उठ नहीं पाती हूं। इनसे पूछो, इनसे पूछो। ए बुढ़े, का क्या हुआ? का तूने क्या कर दिया? पता नहीं, मेरे सरदार को खबर लग गई, तेरी औकात नाप दी जाएगी। कहा, तू यहां से जाएगा तब ना सरदार को खबर लगेगी। वाह वाह, हक है। तू यहां से जाएगा
तब ना सरदार को खबर लगेगी अब ये भी हिल रहा है, डोल रहा है, हाथ तो हिलता है, बदन तो हिलता है, सर तो हिलता है, मुंह तो हिलता है, तूने मेरे साथ क्या किया? कहा गरीब नवाज वाला हूं, अभी तेरा गुरु भी आएगा। वाह 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 अभी तेरा गुरु भी आएगा। दूसरी टोली आई, जमीन ने पकड़ लिया। तीसरी टोली आई, जमीन ने पकड़ लिया, तन्हा रह गया। वाह वाह वाह, हक है। वाह वाह माशाअल्लाह। जरा चलकर देख तो लूं अब कौन ये सब कहां मर गए। जैसी वो गुस्से में घुसैले सांप की तरह फन मारता हुआ निकला। उसे क्या मालूम कि गरीब नवाज के फरीद की विलायत के चाकू में कितनी तेजी है। भैया बोलते रहो, माना कि उर्दू कम समझते हो, मगर भारत में उर्दू बोलने वाला खतीब एक ही रह गया है, संभाल कर रख लो। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। गुस्सैले तेवर में जैसे ही निकला, देखा फरीद के पास, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सब मर गए यहां आकर। कहा मारने वाले से पूछो, मारने वाले से पूछो तू कौन है। कहा देख, पूछ अपने चेले से, मुझ पर तेरी हुकूमत नहीं। चेला बोलेगा मैं कौन हूं। वाह हक है, वाह वाह। बुढ़िया तेवर में कहती अब दम है तो मेरे दूध में कीड़े लगा कर देखा। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। अमा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर तुझ में दम है तो अब मेरे दूध में कीड़े लगा कर देखा। बाबा फरीद ने यहीं से मिजाज दिया कि जहां इंसाफ का खून हो वहां इस्लाम नहीं है, जहां अदल का पैमाना हो वहीं इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इस्लाम, हमारा दीन, खाजा का हिंदुस्तान। जब तक जादूगरों का कब्जा रहा, भारत की वो सरजमीन अजोधन बन कर रही, मगर जैसे ही फरीद ने अपनी विलायत का खूंटा गाड़ दिया, अब वो अजोधन नहीं पाकपटन शरीफ हो गई। पाकपटन हो गई। उसी बाबा फरीद के लिए किसी शायर ने कहा है, सुभान अल्लाह बोलो तो सुना देता हूं। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। शेर सुन लो। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। हक है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हक है माशाअल्लाह। और जब बाबा फरीद की याद आती है ना हजरत, जब बाबा फरीद की याद आती है तो उनके दो अनमोल रतन की याद आती है। हक है जी जी। एक दिल्ली वाला, एक कलियर वाला। वाह वाह वाह। एक सूरत की, एक सूरत की दो दो मुरादिया, एक सूरत की दो मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत निजामुद्दीन औलिया, जश्न गौसो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस सरजमीने द्वारा। वाह, मुफ्ती नुमान अख्तर फाइकुल जवाली साहब क़िबला। ये बात याद आ गई तो मैंने शेयर कर दिया। जो कहना चाहता हूं वो अभी बाकी है। इजाजत है भाई साहब? चचा कहाँ जा रहे हैं? चचा को जाना चाहिए मगर जल्दी से आइएगा चचा,
बूढ़े आदमी की दुआ जवानों को चाहिए। हक है जी जी बेशक। कभी भी मुआशरे में बूढ़ों को बर्बाद मत करना, बूढ़े तुम्हारी जवानी को संभालते हैं। हक है जी जी बेशक। ये बरगद का पेड़ जितना बूढ़ा हो जाए उतना ही साया देखता है। हक है जी। बारात गई थी हजरत, बारात गई थी, लड़की वाले ने कहा एक भी बूढ़ा आया तो ठीक बात नहीं, सब जवान को लाना होगा। जवान तैयार हो गए, अच्छा वो बूढ़े से पिंड छूटा। जब बारात निकलने लगी तो गांव के जो सरपंच बूढ़े थे का कुछ भी हो जाए एक तो जाएगा, कुछ भी हो जाए। अल्लाह बुजुर्गों के करम से माला माल फरमाए, अल्लाह इनके आंसुओं को इनके लिए रफ़े दराजात और बख्शिश का जरिया बना। सरपंच साहब ने कहा एक बूढ़ा तो जाएगा, गांव की इज्जत लूटने नहीं देंगे। जवानों ने देखा कि चचा मानने वाले नहीं है, ऐसा कीजिए चचा आपको छुपा कर ले जाएंगे और बच कर रहिएगा, बारात वाले को पता नहीं चले कि आप, शरातियों को नहीं पता चले कि आप बारात से हैं। कुछ भी कहो बेटा मंजूर है मगर जाऊंगा जरूर। हक है जी। गांव की बारात, पुराने जमाने की बारात, गर्मी का मौसम था, बारात के लिए लोगों ने खेत से गन्ना काट कर लाया। गन्ना जानते हैं? गन्ना, अरे केतारी जिसको बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं क्या उसको? इधर कुछ और बोलते हैं। गन्ना, गन्ना लाकर रख दिया। बारात वालों उल्टा चूसो, क्या कहा हजरत? उल्टा चूसो। अब सब हैरत, तो उल्टा कैसे चूसो? उल्टा चूसो, उल्टा कैसे चूसे? तब पीछे से बूढ़ों ने छुप के कहा उल्टा का मतलब है कि जड़ से चूसो, जड़ से चूसो। मतलब इसका वह बूढ़े का रहना मुआशरे में बहुत जरूरी है। हक है। इन बूढ़ों को संभाल कर रखिए, बड़ी नेमत है हमारे लिए। बेटों को क्या पता, जिस बाप को बुढ़ापे पे तुम छिड़क देते हो ना, जिस दिन इस बाप का साया दुनिया से उठा तब तुम्हें समझ में आएगा कि घर में मेरा जो कमरा है, कमरे में पलंग तो है मगर दरवाजे पर कोई खास कर पलंग की हिफाजत करने वाला नहीं है। जी जी हक है जी। बहुत कीमती है ये बूढ़े लोग, बहुत कीमती है ये बूढ़िया। हक है जी। बाबा फरीद, बस इसको सुन लीजिए। एक मुरीद की तमन्ना थी पीर को देख लूं। बहुत दिनों के बाद चले रास्ते, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। रास्ते में एक दुकान थी, बाजार में एक दुकान का दुकानदार चिल्ला कर कह रहा था, वो गुजरने वाले भाई साहब एक मर्तबा मेरी दुकान में भी देख लो, पसंद आए लेना, नहीं पसंद आए मत लेना, मगर देख तो लो। बाबा फरीद के मुरीद ने जब ये बात सुनी चल पड़े, देख तो ले, बड़ी मोहब्बत से आवाज दे रहा है। जैसे अंदर गए तो देखा कि चाकू की दुकान है, छुरी की दुकान है। 2 छुरी पसंद आ गई। वाह माशाअल्लाह, हक है। कितनी छुरी पसंद आई? उंगली उठाकर बताओ कितनी छुरी पसंद आई? 2 छुरी पसंद आई। हजरत वो जो चाहूँ 2 छुरी पसंद आ गई, लेकर चले, थैले में रखा, पहुंचे खानकाहे फरीदिया। गुलाम ने अंदर खबर दी, सरकार एक दीवाना आया है। माशाअल्लाह, वाह। लपर या फरीद है, या फरीद है, या फरीद है, या फरीद है। मुरीद की खबर लेने फरीद निकल पड़े। वाह वाह, हक है। कलेजे लगाया, सीने से लगाया, अंदर ले गए, बिठाया, खैरियत पूछी। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने थैले में हाथ डाला, 2 छुरी निकाली, बाबा फरीद की खिदमत में रख दिया। सरकार, रास्ते में आ रहे थे, एक दुकान वाले से मैंने 2 छुरी खरीदी है, चाहे तो दोनों आप रख लें, चाहे तो एक आप रख लें, एक अपने लिए। जैसे ही बाबा फरीद ने छुरी देखी, वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह। मत बोलिए, मैं भी नहीं बोलूंगा। बाबा फरीद ने छुरी देखी, ईचीस, वाह वाह वाह, ईचीस। अंग्रेजी में मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज दिस? ईचीस। भाई ये क्या है? स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमा की बारगाह में अदब से एक सवाल, क्या बाबा फरीद को नहीं मालूम था कि ये छुरी है? और जब मालूम था तो पूछा क्यों?
मकसूद छुरी बताना नहीं था, बल्कि छुरी के पीछे इस्लाम का एक पैगाम फैलाना था। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें मोहल्ला सौदागिरान के आला हजरत के तकद्दुस की कसम है, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। एक हाथ सरकार गरीब नवाज के नाम पर, एक हाथ सरकार आला हजरत के नाम पर, अल्लाह पर या गौस की सदा आ जाए, ताकि गौसो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस का रंग दिख जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। आना ये नारा दिल से पुकार लोगे जिस दिन दिल से पुकारने की कमी है, वरना आज भी कादरी दीवाने का विजदान कहता है कि मेरा गौस बगदाद में है तो क्या हुआ। रब ने ऐसी कुदरत अता की है कि भारत का मुसलमान दिल से पुकारे गौसे आजम को तो करम का सूरज वहां से निकल कर यहां आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, सरजमीने दौरा, ये लाइट का इंतजाम, ये पर्दे का इंतजाम, ये मंबरे रसूल, लंगरे ख्वाजा का इंतजाम, सामने किराम, द्वारा के सुन्नी मुसलमान, लाइट के जगमगाहट, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती नुमान अख्तर फैकुल जमाली साहब क़िबला। ईचीस्ट हक है, ईचीस्ट, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मुरीद चुप है, हद्दे अदब की दीवार खड़ी है, मुरीद चुप है। बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर बोल दो। वाह वाह वाह, हक है। लाए हो तुम, बोल दो। सरकार इनकार दे अस्त। सरकार ये छुरी है, छुरी लाए हो, छुरी लाए हो। हाँ, चूंकि तोहफे में लाए हो। अहले मोहब्बत की तवज्जो, कहीं कहीं अहले इल्म से ऊपर भी हम तवज्जो लेते हैं। अहले मोहब्बत है, बेशक माशाल्लाह। अहले मोहब्बत, छुरी लाए हो। हाँ, छुरी लाए हो। हाँ, चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है। मगर अब पीर की बात याद रखना, अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। बेशक बेशक मंसूर तो चाहूंगा, अब कभी आना तो छुरी लेकर, पूरा इस्लाम समझा रहा हूं हजरत इस बात के, छुरी लेकर मत आना। छुरी लेकर, हाथ उठाकर हिलाकर बोलो, छुरी लेकर मत आना, मत आना। हो सके तो, नहीं रहे तो कुछ मत लाना, तुम आ जाना। वाह वाह, क्या बात, वाह तुम क्या आ नुक्ता है, बेशक। और अगर कुछ लाना हो और पैसे कम हो, छुरी मत लाना। हाँ वाह वाह, हक है, वाह। हो सके तो, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो, हो सके तो सुई लाना। वाह वाह वाह, हो सके तो सुई लाना, हो सके तो सुई लाना, छुरी मत लाना। जी सरकार, जुबान से कह तो दिया जी सरकार, मगर आंखें हैरत में थी। छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? वाह वाह वाह, हक है। छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? आंखें सवाल कर रही हैं, चेहरा सवाल कर रहा है, अंदाज सवाल कर रहा है। मुर्शिद जब फरीद जैसा हो तो मुरीद को जवाब कैसे नहीं मिलेगा? वाह वाह वाह, हक है, वाह। मुर्शिद जब फरीद के जैसा हो, हजरत तो मुरीद को तो जवाब मिल ही जाएगा। कहा मेरे मुरीद, मैंने जो कहा कि सुई लाओ छुरी मत लाओ, तुम जानना चाहते हो क्यों? जी सरकार, मैं यही तो जानना चाहता हूं। का सुनो,
मेरा मजहब है इस्लाम। वाह हक है वाह। पता नहीं मुझे एमपी ही में बोलने की जगह मिली है या किसी और स्टेट में है। अगर एमपी में हो तो जरा सा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर सिद्धि में हो तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, टेढ़ी नहीं कर रहा हूँ। जी जी माशाअल्लाह, सीधी बात कर रहा हूँ। एमपी में हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। बाबा फरीद कहते हैं कि मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क। वाह वाह हक है, मेरा मसलक है इश्क। इश्क उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए अब कभी भी आना तो छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना। छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए हिस्से को जोड़ा। वाह 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 हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हक है। वाह क्या वाह वाह हक है, वाह हक है बेशक। जहाँ इस्लाम है वहाँ अमन है, जहाँ इस्लाम है वहाँ प्यार है, जहाँ इस्लाम है वहाँ सुकून है। जल्दी से एक बात और कर दूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितने लोगों ने सुना है? नकीब भाई ने नहीं सुना है। अल्लाह सलामत रखे, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, किसी की नजर ना लगे। हजरत यूसुफ, हजरत यूसुफ खूबसूरत, ऐसे खूबसूरत, ऐसे खूबसूरत कि नजर पड़े तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट जाएं। वाह 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 हक है वाह। ऐसे खूबसूरत निजामी भाई, ऐसे खूबसूरत कट जाए। हजरत यूसुफ के अब्बा हुजूर का नाम हजरत याकूब। याकूब बेशक हक। बेटे तो कई थे, अहदा अशरा कौकबा वशम्स वल कमरा, और भी 11 बेटे थे, और भी 11 बेटे थे, मगर कोई यूसुफ न था। कोई, मैंने पहले कहा कि तकरीर नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, मगर कोई यूसुफ नहीं था। यूसुफ याकूब की धड़कन, यूसुफ याकूब की फिक्र, यूसुफ याकूब का मिशन, यूसुफ याकूब का लहजा, यूसुफ याकूब की यादगार। बड़ी मोहब्बत करते थे हजरत यूसुफ से। और भाइयों को ये बात खटक गई, पूरी तफसील नहीं बता रहा, इस्लाम समझा रहा हूं तुम्हें, इस्लाम बता रहा हूं तुम्हें। और मैं ये जो बता रहा हूं और किसी तफसीर की किताब में है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर ये बता रहा हूं उस मर्द फकीर की किताब से जिस मर्द फकीर जैसा 700 साल की तारीख में दूसरा कोई कलमकार अल्लाह का वली नहीं पैदा। वाह वाह माशाअल्लाह। वो पैदा हुए मनेर में, तालीम हासिल किया आज के बांग्लादेश में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर, उनका रौजा है बिहार शरीफ के सूबे बिहार के बिहार शरीफ। नाम शरफुद्दीन, टाइटल सुल्तानुल मुहक्किकीन, लक़ब मखदूमे जहां। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में हज़रत मखदूमे बिहारी सा दूसरा कोई फकीर पैदा नहीं हुआ। मैं उनकी किताब मकतूबाते 2 सदी से एक बात पे आपको एहसास दिलाने के लिए बयान कर रहा हूं। याकूब यूसुफ, याकूब यूसुफ, याकूब। अब्बा का नाम, अब्बा का नाम, जोर बोलो बेटा, अब्बा का नाम याकूब। इसलिए पूछा बेटा कि तुम गलत नहीं करना। अब्बा का नाम याकूब, बेटे का नाम यूसुफ। बहुत मोहब्बत थी और भाइयों को तकलीफ हो गई।
किसी तरह जबरदस्ती बाप को समझाकर बुझाकर उन भाइयों ने हजरत यूसुफ को लेकर चल दिया भेड़ बकरियों के रेवड़ के साथ खुले मैदान की तरफ। और उसके बाद हजरत यूसुफ को उन सारे भाइयों ने कुएं में डाल दिया। रिवायत यह है कि जब कुएं में हजरत यूसुफ को भाइयों ने डाला, भाई तो ये समझ रहे थे मेरा भाई कुएं में गया, मगर अल्लाह ने कुएं में हजरत यूसुफ की सलामती के लिए एक पत्थर नमूदार कर दिया। हक है, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, रख दिया। हजरत यूसुफ उसी पर जाके बैठ गए। जितना भी दिन गुजरा हो, एक दिन, आधा टाइम, 1.5 दिन, 2 दिन, नफ्से वाकया बताना मकसूद है। उधर से काफिला गुजर रहा था, काफिले वालों ने देखा यहाँ कुआं है, अच्छा यहीं पड़ाव डाल दो, खाना वगैरह यहीं बनेगा, खाएंगे पिएंगे, पानी भी है, पानी पीने के काम आ जाएगा, फिर आराम करके आगे चलेंगे। उसी काफिले वालों में काफिले वाले ने एक को भेजा कि जाओ कुआं से पानी निकाल कर लाओ। जब वो पानी जब कुएं में गया, वो उसने बाल्टी डाली, और जब बाल्टी डाली तो खींचा तो उसको लगा कि पानी तो आ रहा है, क्योंकि हमने तो खाली दिया था, ये भरा हुआ आ रहा। जैसी बाहर निकाला बाल्टी तो देखा बाल्टी में पानी नहीं, हजरत यूसुफ है। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ है। जैसे ही देखा हजरत यूसुफ को तो बाल्टी वाले ने पुकार कर, अरे काफिले वालों, क्या खूबसूरत शहजादा निकला, ऐसा शहजादा तो देखा नहीं। ऐसा शहजादा तो ऐसा शहजादा तो ऐसा शहजादा तो अरे हाथ उठाकर बोलो ना, ऐसा शहजादा तो देखा नहीं, काफिले वालों ने देखा। क्या बच्चा है, क्या खूबसूरती है। काफिले वालों ने कहा चलो, बड़ा महंगा मिला है, बड़ा महंगा मिला है, बड़ा महंगा मिला है, बेच दिया रास्ते में। जिसने खरीदा उसने महंगा खरीद कर भी कहा बड़ा महंगा मिला। वाह वाह वाह, महंगा खरीद कर भी। हजरत तवज्जो चाहूं, मैं अपने लफ्जों में कुरान की तफसीर का रंग दे रहा हूं, चूंकि मुझको आपको नहीं सुनाना, अपने इन भाइयों को सुनाना है, इन भाइयों को सुनाना है। कहा कि महंगा खरीद कर भी उसने कहा कि ये तो गजब का महंगा बच्चा है। वाह 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 वाह। पहुंच गया वो काफिला मिस्र, बाजारे मिस्र, बाजारे मिस्र। हम मौलवी आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इदारा चलाते हैं, 1000 से ऊपर बड़े वाला चला ही जाता है, बोली लगती है। चिर में सौदागरान जिसे चमड़िया बोलते हैं वो आते हैं, कीमत लगती है 400, 450, 500, 600, 601, 602, 603, जहां फाइनल हुआ उसी का। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में है। उस वक्त भी दुनिया में जो हुस्न मिस्र में था वो किसी और दुनिया के हिस्से में हुस्न नहीं था, मगर आज मिस्र का पूरा हुस्न यूसुफ को देख, मिस्र का पूरा हुस्न यूसुफ को देख रहा है। गजब है, क्या हुस्न है, नजर हटती नहीं, क्या जमाल है, क्या रंग है, कहां से आया है ये गुलाम। लेना है तो बोली बोलो, लेना है तो बोली बोलो, लेना है तो बोली बोलो। बोली शुरू हुई समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस मिस्र के बाजार में बड़े से बड़े खूबसूरत गुलाम की कीमत 100 रुपए नहीं थी, हजरत यूसुफ की बोली आज 100 से शुरू हो रही। वाह वाह वाह, हक है, क्या बात, वाह। 100 रुपया। दूसरे सेठ ने कहा 500 रुपया, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तीसरे ने कहा 1000, चौथे ने कहा 5000। जहां 50 से आगे कभी बोली नहीं गई हाजी साहब। आज कौन आया है, वो यूसुफ का हुस्न थोड़ी था, हुस्न यूसुफ में मेरे मुस्तफा का नूर था। वाह वाह, माशाअल्लाह, हक है, वाह। हुस्न यूसुफ में मेरे मुस्तफा का नूर था। और जब नूर हुस्न यूसुफ में जाए तो ऐसा है जो आईने नूर हो। वाह 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 वाह। ऐने नूर की शान ये है सबसे आला।
प्यारा नबी, हाथ उठाकर फख्र से कहो ना मियाँ, फख्र से कहो सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। अमा सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी, वाह माशाअल्लाह। यूसुफ मिस्र का बाजार, बोली 5,000, 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 70-80,000 एक, 80,000 दो, 80,000। अरे रुको अभी, फाइनेंस मिनिस्टर, वाह वाह वाह, फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर मालिया अजीजे मिस्र आ रहे हैं। वाह वाह वाह, रुको अभी, जैसी अजीजे मिस्र आए का कहाँ है वो, वहां कितनी बोली लगी है, 80,000, 1,00,000, वाह 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 वाह, 1,00,000। उधर से दूसरे सेठ ने कहा 1,10,000, वाह माशाअल्लाह, 20, 25। एक बूढ़ी औरत मिस्र के एक मोहल्ले में झाड़ू दे रही थी, वाह वाह वाह, झाड़ू दे रही थी। क्या दे रही थी? अरे हाथ उठाकर सब बोलो, क्या दे रही थी? हाथ उठाया, झाड़ू कैसे दिया, तो थोड़ा दिखाकर बताओ ना, क्या दे रही थी? झाड़ू दे रही थी। वो कहती है जाने वालों से कि हर दिन सुबह उठती थी, मिस्र के गलियों में झाड़ू देती थी, मिस्र के जिन जिन गलियों में, जिस जिस गलियों में झाड़ू देती थी, लोग जाने वाले भी मिलते थे, लोग आने वाले भी मिलते थे, मगर आज जाने वाला तो सब मिलता है, आने वाला कोई नहीं मिलता। ये आने वाले कहाँ रह गए? तो जाने वाले ने कहा तुम झाड़ू ही दे रही हो, कुछ खबर है? मिस्र के बाजार में गजब का खूबसूरत एक गुलाम आया है, जो उसको देख रहा है तो देख ही रहा है, पलट कर आता नहीं, नारे तकबीर, आता नहीं, पलट कर आता नहीं। इतना सुनना था, बुढ़िया ने झाड़ू फेंका, चल पड़ी जरा हम भी तो दीदार कर ले उस बाजारे हुस्न में आए हुए शहजादे हुस्नो जमाल का, देख तो ले, देख तो ले। जैसे ही पहुंची, कुदरत की सन्नाई पे कुर्बान, एक खालिके हुस्नो अदा तेरी ताकत पर कुर्बान। वाह वाह वाह, क्या बनाया है तूने, वाह वाह, क्या बनाया है तूने। बोली लग रही है 1,25,000, 1,30,000, 1,35,000। अचानक बुढ़िया कहती है हम भी बोलेंगे, वाह माशाअल्लाह। अरे तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह, हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। लोगों ने कहा हाथ नीचे कर, झाड़ू देती है, 2 रुपया कमाती है, 1,30,000 से ऊपर का मामला है, या मिनिस्टर से पैसा वालों का मुकाबला है, तेरी क्या हैसियत है? मैं तो बोलूंगी, वाह वाह, मैं तो बोलूंगी। आवाज मिल गई अजीजे मिस्र फाइनेंस से मिनिस्टर को, ये शोर कैसा है? किसी ने कहा बूढ़ी औरत है, वो झाड़ू देती है, अब वो कहती मैं भी बोलूंगी। अजीजे मिस्र ने कहा सबको इख्तियार है, वाह माशाअल्लाह, हक है, बोलने दो। हजरत होने चाहो, ये भी मकतूबात सदी में है, मकतूबात 2 सदी में है। बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलो बोलो। कहती है मेरे पास उतना है कहाँ, मेरे पास उतना है कहाँ, तो फिर क्या इरादा है? बोलूंगी। जी 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 माशाअल्लाह। तो कैसे बोलूंगी? है नहीं तो बोलूंगी। तो बोल बोल, जो बोलना है बोल। कहती है ये अल्लाह, मेरे पास जो कुछ है सब देकर मगर इसे लेना चाहता। हाँ, वाह 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 वाह, अरे बोलो ना सुभान, अरे वाह सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे पास जो कुछ है तो सब देकर इसे लेना चाहती हूँ। इसे मैंने 1993-94 में अलजामतुल शफिया मुबारकपुर में ज़माने तालिब इल्मी में गजल के 2 शेर थे। माशाअल्लाह, नबी अल्हम्दुलिल्लाह पुराना मिसबाही हो गया। अल्लाह नए मिसबाहियों को भी सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। कभी वो भी पुराने होंगे। 97 की फरागत है हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 97 की फरागत है।
आपकी दुआ से मैं जो देखने में हूं नहीं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो वो शेर सुना दूंगा। जब मेरी शायरी करने के इब्तिदाई अय्याम थे तो मैंने गजल का 2 शेर कहा था। बुढ़िया जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है, सब कुछ देकर इसे लेना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं लेना चाहती हूँ कि जानती तो हूँ कि ले नहीं सकूंगी। हक है। मैं बोली में मुकाबला नहीं कर सकूंगी, मगर मैंने बोली बोल दी। यूसुफ मिले न मिले, यूसुफ मिले न मिले, तुझसे दर दर से है, सग सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, ले सकूं ना ले सकूं मगर बोल तो लूं, ताकि कल कयामत के दिन जब हुस्न यूसुफ के खरीदारों की कहानी पढ़ी जाएगी तो उन्हीं खरीदारों में जहां बादशाह की भीड़ होगी वही ये बुढ़िया भी तो नजर आ जाए। मकाम यूसुफ अलैहिस्सलाम, अरे हाथ मकाम यूसुफ अलैहिस्सलाम, मकाम याकूब अलैहिस्सलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नुमान अख्तर फैकुल जमाली। अब वो 2 शेर सुन लीजिए। सुना दो बेटे। टेंशन हो गई, बेटा गाय बोल रहा यार, मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत शेर सुनाता हूँ मैं। 93-94 की गजल है, तो उसी लिहाज से सुनिएगा, इस लिहाज से मत सुनिएगा। मोहब्बत, बूढ़ी औरत की तर्जमानी कर रहा हूं मैं। मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ, वफा की है मैंने वफा की है मैंने वफा चाहती। अरे मंसूर ऐसे से क्या कर देना है तो एक बार दे दीजिए, या ऐसे 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 मेरा भी टाइम बर्बाद हो रहा है। ले ही के चले गए, नहीं माने मेरी बात, चले फिर आ जाइएगा, जैसे देना है वैसे ही दीजिएगा, हम वैसे ही दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। वफा की है मैंने मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहती। और बुढ़िया के वाकये को लेते हुए हजरत यूसुफ को तसव्वुर में लें, अपने शेख को तसव्वुर में लें, अपने मुर्शिद को तसव्वुर में लें, अपने शरई महबूब को तसव्वुर में लें। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया है, मैं उनको माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मगर रदीफ वही रहे ताकि बुढ़िया की तर्जमानी खुलकर आ जाए। वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ। वाह वाह वाह। मेरे पास जो भी है मेरे जाना, मेरे मुर्शिद, मेरे सैया, मोरे बालम, मोरे सजना, मेरे पास जो भी है खैरात करके खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हो, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ। मिस्र में यूसुफ बेचे गए, वो जो है पूरा मजमा हाथ उठा करके मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब। हजरत यूसुफ कुएं में डाले गए,
हजरत यूसुफ कुएं से निकाल कर बेचे गए। हजरत यूसुफ फिर मिस्र के बाजार में लाकर बेचे गए। हजरत यूसुफ अजीज मिस्र ने खरीदा। हजरत यूसुफ अजीज मिस्र की हवेली में गए। हजरत यूसुफ के पीछे अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा पागल हो गई। हजरत यूसुफ हुस्ने यूसुफ पे निसार हो गई। हजरत यूसुफ जुलेखा ने सब दरवाजा बंद किया और कहती है यूसुफ मेरे जिस्म से लिपट जाओ, यूसुफ मेरे जिस्म से खेलो, मगर यूसुफ ने छोड़ दिया। उसने जुलेखा को ठोकर मारा, दीवानगी के साथ बाहर निकले। जैसे जैसे यूसुफ बढ़े हवेली के दरवाजे खुले, जैसे बढ़े दरवाजा खुले, जैसे आखिरी दरवाजा खुला अजीज मिस्र आ गए। कहा यूसुफ ये क्या है? जुलेखा आ गई। बीवी थी रोकर कहने लगी कि मेरी इज्जत से खेल कर रहा था। यूसुफ फिर इम्तिहान में कुएं में डाले गए। इम्तिहान है, बाजार में बेचे गए। इम्तिहान है, उसने जुलेखा ने फंसाया। इम्तिहान है, फिर हजरत यूसुफ ने मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर के सामने अपनी बीवी की बात में आकर हजरत यूसुफ को जेल की आनी सलाखों के पीछे डाला। नबूवत जेल में है। एक जुमला याद आया, अगर अलैहिन में सुनने और दुआ दे दे तो मजा आ जाए। मौला ये नबूवत है, नबूवत हक है। अगर सुभान अल्लाह नहीं बोले तो खुदकुशी होगी, खुदकुशी होगी। तवज्जो चाहूं, नबूवत 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 नबूवत। ए अल्लाह ये नबूवत पत्थरों की चोट क्यों खाती है? ए अल्लाह ये नबूवत जेल की आनी सलाखों के पीछे क्यों डाली जाती है? ए अल्लाह ये नबूवत ताइफ की वादी में पत्थरों से जख्मी क्यों की जाती है? ए अल्लाह ये नबूवत नारे नमरूद में क्यों डाली जाती है? ए अल्लाह तूने तो नबी को वो शान दिया सूरज को बोला ले, तूने तो नबी को वो शान दिया जो चांद को तो टुकड़े कर दे, तूने तो नबूवत को वो शान दिया कि नारे नमरूद को आग बना दे। तो नबूवत आग में क्यों डाली गई? तो जवाब मिलता है जब कोई मुझे चाहता है, जब कोई मुझे चाहता है तो उसे नमरूद के शोलों में डाल देता हूँ। जब कोई मुझे चाहता, जिसे मैं चाह लेता हूँ तो उसे लामका का मुसाफिर बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिराजे नबी, मिराजुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने मक्का, सरजमीने मदीना। वाह माशाअल्लाह। अब सुभान अल्लाह बोलो तो पहुंचा दूं जहां मेरी तकरीर का उन्वान है। मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है इस्लाम। कुएं में डाले गए, कैसी मुसीबत। बाजार में बेचे गए, कैसी मुसीबत। उसने जुलेखा ने फांसना चाहा, कैसी मुसीबत। अजीज मिस्र ने सजा दी, कैसी मुसीबत। जेल में डाले गए, कैसी मुसीबत। बादशाह हो गए माशाअल्लाह। क्या हो गए? सब बोलो ना, क्या हो गए? क्या हो गए? बादशाह हो गए। हजरत यूसुफ ने एक को बुलाया, कहा मेरे अब्बा को। वाह वाह वाह। गालिबन 32 साल के बाद, शायद कुछ आगे पीछे हो मगर जहां तक मेरा मुताला काम कर रहा, 32 ईयर, 32 साल के बाद हजरत यूसुफ ने भेजने वाले को भेजा। बादशाह से भेज दिया, बादशाह से भेज दिया कि मेरे अब्बा को खत दे देना कि आपका बेटा यूसुफ मिस्र का बादशाह हो गया। वाह 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 वाह। आपका बेटा यूसुफ मिस्र का बादशाह हो गया। कासिद पहुंचा, सलाम अलैकुम। वालेकुम, कौन हो जी? मिस्र से आया हूँ। अच्छा क्या बात है? कहा यूसुफ। हाँ हाँ यूसुफ, हाँ हाँ यूसुफ, मेरा लाल यूसुफ। कहा उनको दरिंदों ने खाया नहीं था, वो खत्म नहीं हुए थे। ऐसी कहानी हुई, ऐसी कहानी हुई
ये हुआ, 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 वाह वाह ये वाह हुआ, वाह। सुनते रहे, ये हुआ, सुनते रहे, बादशाह हो गए। हम लोगों का बेटा अगर मालूम हो कि इस मौलवी के बेटे के पास अरबों रुपया की दौलत आ गई, आहा मेरा बेटा अरबों वाला हो गया, अब रात में कौन इतना जागेगा, कौन इतनी कुर्बानी देगा जिसमें थक के चूर, हालत बिगड़ी हुई, आहा हजरत का बेटा खरबपति हो गया, मौलाना अब आराम करूंगा, बहुत जतन किया है, इमामत करते हुए सदर की बोली, कभी सेक्रेटरी की बोली, कभी पब्लिक की बोली, बहुत बुरा होता था। अब नहीं, अल्लाह ने दिन फेर दिया, चेहरे पे खुशी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आपके यहाँ का कोई गरीब हो, अल्लाह उसे अमीर बना दे, छोड़ो अमीर हो, वो चाहता कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, डॉक्टर बन गया बेटा, बाप खुश होगा कि नहीं? बेशक होगा। अबा यूसुफ मिस्र के बादशाह हो गए। वाह 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 वाह। आने वाले ने बताया, याकूब, हजरत याकूब आपका बेटा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सुनते रहे, आखिर में कहा बादशाह हो गए। हजरत यूसुफ के चेहरे पे कोई खुशी नहीं। यही मैं समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे बड़े, मेरे मंजले, मेरे बुजुर्ग, मैं यही समझाना चाहता हूँ। हजरत याकूब ने सुन लेने के बाद कहा, ये बता, हुजूर दुआ चाहूं, ये बता, सब तो हो गया मेरा यूसुफ, मगर मेरे यूसुफ का दीन क्या है? मेरे यूसुफ का दीन क्या है? कुएं में रहकर दीन छोड़ा तो नहीं, मिस्र के बाजार में दीन छोड़ा तो नहीं, बादशाह हो गया, दीन छोड़ा तो नहीं, दीन क्या है? तो आने वाले ने कहा, आपके बेटे यूसुफ का हर हाल में दीन इस्लाम ही रहा, हर हाल में दीन, हर हाल में दीन इस्लाम ही रहा। आजकल अगर कोई गरीब बाप है अपने बेटे को सऊदिया भेज देता है, जब वो कमाने लगता है ना, तो मालूम हुआ कि यहाँ से गया था इश्क रसूल का चिराग लेकर, वहाँ की यहूदियों की नाजायज औलाद सऊदियों के मिशन पर बिक गया। बेटा कहता है, बाप कहता है बेटा जाने वो क्या करता नहीं करता है, हमको पैसा भेज देता है, हम ठीक से जी लेते हैं। हजरत याकूब ने बेटे के बादशाह बनने पर खुशी नहीं जाहिर, हक है बेशक, बल्कि कहते हैं, क्या कहा मेरा बेटा किस दीन पर है? कहा इस्लाम पर। बहुत सादा जवाब है, समझ सको तो समझो, नहीं भी समझो तो सुभान अल्लाह कह देना, बाद में समझने की कोशिश करना, अल्लाह करे यही समझ में आ जाए। हजरत याकूब कहते हैं, क्या कहा मेरे बेटे का दीन क्या रहा हर हाल में? कहा इस्लाम। क्या कहा? इस्लाम। क्या मेरे यूसुफ, हजरत याकूब कहते हैं, मेरे बेटे का मजहब क्या रहा? कहा इस्लाम। कहा अब तुमने ये सुनाया 32 साल हो गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मुझको इस सबसे दिलचस्पी नहीं थी, मेरी दिलचस्पी ये थी कि मेरे बेटे का मजहब क्या। तुमने कहा इस्लाम, कहा अब मुझको मेरी खोई हुई दौलत मिल गई। वाह वाह, हक है, वाह। अब मुझको मेरी खोई हुई दौलत मिल गई। कितने खुशनसीब हो तुम कि तुम्हें फ्री में इस्लाम मिला, तुम्हें मुफ्त में इस्लाम मिला है। इस्लाम मिला है तो इस्लाम की पहचान के साथ जियो। आज भी भारत में अगर 100 आदमी बस में होंगे तो 25 तुम रहोगे। हक है बेशक, वाह वाह। दाढ़ी के साथ चलो, टोपी के साथ चलो, अदा के साथ चलो। जब तुम 25 रहोगे तो किसी भारत की माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है कि 25 देखकर तुम्हारे बेटों के खिलाफ मॉब लिंचिंग का माहौल पैदा करे। इत्तेहाद पैदा करो। हम सैयद साहब हैं, हम अंसारी हैं, हम मंसूरी हैं, हम शेख हैं, तुम्हें मालूम नहीं तो पढ़ो तारीख। अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं भाई, हजरत को लाने की कोशिश कीजिए। तारीख समझो अपनी, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। मक्के से कुफ्र के माहौल में एक नबूवत का वो शहजादा निकला जिसके ऊपर बाप का साया भी नहीं था।
माँ की ममता भी छोड़ गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब जैसा साया भी खाब, मगर कोई नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह है। और उस मिशन के साथ जब